बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोजाना ड्यूरिंग द PSL हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैच और उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म में है कि आज मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर की टीमों के दरमियान, और इस मैच में मुल्तान सुल्तान ने अपनी विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखा और उन्होंने 60 रन से आसानी लाहौर कलंदर की टीम को शिकस्त दे दी। इस मैच में क्या हुआ, एक नजर डालेंगे मैच समरी पर, उसके बाद डिस्कस करेंगे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से। ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे समरी है कि जहां पर मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर की टीमें एक दूसरे के बदले मुकाबिल थी। उसामा ने बड़ी उम्दा, उस्मान खान ने इनफैक्ट बड़ी उम्दा बैटिंग की, 55 गेंदों पर उन्होंने 96 रन की इनिंग खेली। इफ्तिखार अहमद भी 40 रन की नॉट आउट इनिंग खेलने में कामयाब हुए। रिजा हेंड्रिक है बड़ी अच्छी फॉर्म में, उन्होंने भी 40 रन स्कोर किए और इस तरह इन तीनों के कॉन्ट्रीब्यूशन से 214 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पे। शाहीन शाह अफरीदी 2 विकेटें लेने में जरूर कामयाब रहे, लेकिन उसके लिए उनको 39 रन भी देने पड़ गए। अच्छा स्टार्ट फराम किया था यहाँ पे जनाब फ़खर जमान और साहबजादा फरहान ने 31 रन की इनिंग खेली। साहबजादा फरहान ने 23 बनाए फ़खर ने, और इसके अलावा डुसन जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी पिछले मैच में कलंदर की जानिब से 30 रन बनाने में कामयाब रहे। उसामा मीर ने 6 विकेटें हासिल की और नौजवान फैसल अकरम 2 विकेटें लेने में कामयाब रहे। और लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो ये टारगेट चेस नहीं कर सकी है। लाहौर कलंदर 60 रन से कामयाबी यहाँ पर हासिल की है मुल्तान सुल्तान ने, और पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन को मजीद उन्होंने मुस्तहकम कर लिया। और लाहौर कलंदर अब ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान सुपर लीग से आउट होती हुई नजर आ रही है। एक मरतबा फिर डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी नहीं रही। गुज़िश्ता 2 सीज़न में बड़ा ज़बरदस्त खेले और डिफेंडिंग चैंपियन थे, लेकिन यहाँ पर अब जो है वो लाहौर कलंदर जो यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस का वो स्टैंडर्ड और वो मेयार जो है वो बरकरार नहीं रख सकी। आज के मैच को डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान से जुड़ी दीगर खबरों को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आप मौजूद हैं, इस तरह हमने कल भी आपसे कहा था कि हमारे साथ आज 2 बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद होंगी। जो पहली शख्सियत है जनाब बहुत बोल्ड बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, और जो रवानी है जो फ्लो है इनका वो बड़ा ज़बरदस्त है। मोहसिन घी वाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुश आमदीद कहते हैं। मोहसिन भाई को अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन कैसे हैं आप? असलम अली कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ PSL के मैच देखने के बाद अपने को क्या कहते हैं को पार्टनर के साथ। पता नहीं पार्टनर यानी मैं भी बताता हूँ और आज मैं रेडी हूँ आज के मैच के लिए। तारुफ करा दूं पहले इनका, और सोचना चाहिए कि पार्टनर जो इनके पार्टनर हैं ये इब्तिदा यहीं तक बस दोस्ती होती है, उसके बाद इंट्रो होता है, यहीं तक अच्छी अच्छी गुडी गुडी बातें होती हैं, उसके बाद जो माहौल होता है वो फिर आप सब जानते हैं कि फिर हमारे शो का क्या माहौल हो जाता है। जो इनके फैन है डेफिनेटली वो मुझे जो है वो बैश करते हैं, और जो बाबर के फैन है, मेरे नहीं बाबर के जो फैन है वो डेफिनेटली वो फिर इनको बिल्कुल भी नहीं बख्शने के लिए तैयार होते हैं। हमारे बहुत ही अपने और आप सबके पसंदीदा खबर इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? और मेरे तो फ़ैन हैं यकीनन, मुझे पता है। हाँ। और बाबर के भी फ़ैन हैं, आपको पता है, ठीक है। और मोहसिन के साथ बहुत दिनों के बाद अब ज़रा बैठक होगी, पूछते हैं मोहसिन क्या लेकर आए अपने। चले मोहसिन से बात करेंगे। मोहसिन ये जो अभी इस मैच को पहले हम डिस्कस कर देते हैं, जो बैटिंग की मुल्तान ने, उस्मान मैच खेले, उस्मान UAE से भी खेल रहे हैं, अभी कराची में काफ़ी रमज़ान क्रिकेट खेल के हैं, ज़बरदस्त बैटिंग की है 55 बॉल के ऊपर। और मुल्तान सुल्तान की एक अच्छी चीज़ ये है कि जिसको भी बेंच से मौका मिल रहा है वो परफॉर्म कर रहा है। चाहे उस्मान को आज मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया, फैसल अकरम को मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। हाँ यार, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है मुल्तान सुल्तान की। देखें, 2 अच्छी बातें आज मुझे बड़ा लगी हैं। जब आपकी टीम जीत रही होती है, जब आपके पास एक विनिंग कॉम्बिनेशन होता है, जब आपके पास एक ऐसी बेंच स्ट्रेंथ होती है कि जहां पर आपकी टीम का कॉन्फिडेंस हाई होता है, तो हर बंदा आके ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। देखिए, नथिंग, इंग्लिश में कहते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। मुल्तान सुल्तान एक कॉन्फिडेंस मोड में है, होम ग्राउंड पे भी जीती है और लाहौर को भी लाहौर में हराया है। उनका एक फॉर्मेशन बना हुआ है, एक मोमेंटम बना हुआ है, तो उस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट कोर के अंदर जब कोई भी प्लेयर आता है तो वो वेलकम फील करता है और कहता है मैं भी जाके अपने आप को एक्सप्रेस करूं। उस्मान खान जिन्होंने आज 96 मारे 55 बॉल पे, हम सबको पता है कि लास्ट ईयर के सेशन में ही वाज द फास्टेस्ट सेंचुरी, 36 बॉल पे मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ की थी। तो ये उन्होंने अपना वो कंटिन्यू रखा, बट ये उनका तो समझे एक फिट इन हो गया है। बट अगर आप उनके अराउंड देखें मुल्तान सुल्तान रिजवान पे डिपेंडेंट है, बट वो शुरू में आउट हो गया, उसके बाद भी इतनी बड़ी फाइट बैक की है, 214 की है। दैट शोज कि मुल्तान सुल्तान वाकई में एज अ टीम जेल कर रही है, और कोई भी उसको आके ज्वाइन कर रहा है, ऐसे फैसला कर देखा, वो आके फौरन फिट हो जाता है गेम के अंदर। ठीक है, आप क्या कहें फिर भाई, जिस तरह से आज उस्मान खेले हैं और इस तरह से वो टीम के अंदर जेल इन हुए, मौका नहीं उनको मिल पा रहा था, बड़ी ज़बरदस्त मुल्तान सुल्तान की टीम चल रही है। आप जो नए लड़कों की बात करते हैं, क्योंकि उस्मान अब जो है वो UAE चले गए, अब वो UAE की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन बाहर टैलेंट तो कराची का, ये टैलेंट तो वो पाकिस्तान का, यहाँ मौका नहीं मिला, UAE में खेल रहे हैं, जब जब मौका मिलता है वो परफॉर्म करे जाते हैं। मुझे याद है अली, इनके भाई का एक वीडियो क्लिप चला था और जिसमें उनके भाई ने कहा था कि वो तो खेलना चाहता है, इमरान जावेद आई थिंक उनका नाम है, रमजान खेलते हैं, खेलना चाहता है। और यकीनन आप देखिएगा आज रिजवान के 70 नहीं है, 80 नहीं है, 85 नहीं है,
मगर आज 214 रन पे पहुंच गए, यानी कि रिजवान के रन मैटर नहीं करते इस टीम के अंदर। रिजवान जल्दी आउट हो जाए तो 200 क्रॉस हो सकते हैं, इसका मतलब ये होगा। रिजा हेंड्रिक्स अपने मतलब की बात निकाल लेते नहीं, मतलब कि नहीं, मैं अली एक बात एनालिसिस पूछ रहे हैं ना आप, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रिजवान जब रन मार के गए 200 को क्रॉस नहीं किया, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ उस्मान को ब्रिलियंस आपको नजर आए, साथ साथ रिजा हेंड्रिक कंसिस्टेंट है, वो इफ्तिखार आपने देखा होगा, वो बड़ा अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं। तो मुल्तान की जानिब से परफॉर्मेंस जो यकीनन एक ऐसी थी कि जो टारगेट बड़ा नफसियाती बैरियर होता है 200 रन का, वो जब क्रॉस हो जाता है तो फिर चेस करना ज़रा मुश्किल होता है। लाहौर के लिए यार ऐसा लगता है कि मुझे ये बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहे हैं शाहिद सभा PSL का 9 मैचेस का, क्योंकि 7-6 हो गए उनके, 7 हो गए। तो ये एक ऐसे कप्तान के लिए यार अली, जो पाकिस्तान का कप्तान भी है, और एक उनका पहले ही 2-3 खिलाड़ी नहीं थे, राशिद का रो रहे थे, वो शायद कॉनवे का भी रो रहे थे और किसी का भी रो रहे थे, अब तो वो हारिस का भी रो रहे हैं। हमारे तो वर्ल्ड क्लास का जो है वो शोल्डर डिसलिक्विड हो गया, वो बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में मोटिवेशन के लिए। बहरहाल लाहौर का वैसे ही अपनी पुरानी डगर पे आ गए हैं ली वो, ठीक है। वो आकिब जावेद की एक थ्योरी चल रही थी उसके अंदर कि भैया हम बड़ा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हम बड़ा ड्राइंग रूम वाला माहौल देते हैं खिलाड़ियों को, हम बिल्कुल ही ग्रास रूट से उठा के लाते हैं और उसको पूरा मौका देते हैं। वो ठीक है, बातें एक वक्त, कंसिस्टेंसी देखी जाती है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। इतने मैच एक साथ हारना, 2 दफ़ा की टाइटल विनर लाहौर के अंदर, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी जो मैनेजमेंट है, उनका लम्हे फिक्रिया। अगर शाहीन को फुल पावर्स दी हुई हैं मैनेजमेंट ने, तो फिर तो शाहीन जिम्मेदार हैं और शाहीन अपनी जिम्मेदारी लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब वो तो मैच में तो जो कुछ कर रहे हैं उसके अलावा जब वो बात करते हैं आगे, फैंस जो है ना वो सुनना चाहता है कि भैया जीत में किन लोगों का हिस्सा था और हार में आप किसको कसूरवार या अपनी नाकामी का एतराफ करते ही नहीं करते। वहां थोड़ा सा जरा मुश्किल नजर आया, रोते हुए नजर आया वो कि ये नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था। कौन सा टीवी देखते हैं? मुझे भी वो ब्रांड बताते हैं, इसमें वो बाबर आजम भी रोते हुए नजर आते हैं, शाहीन भी रोते हुए नजर आते हैं, रिजवान के भी नजर नहीं आते। एंटी बाबर आजम टीवी कहते हैं, ब्रांड बना है कोई टीवी का? नहीं अली, आप कोई नई स्क्रीन है, कोई नई ऐनक है? देखिए यार, मैं 4-5 साल के बाद किसी खिलाड़ी को क्रेडिट नहीं दूंगा जो मुस्तकिल मिजाजी से तीनों फॉर्मेट जितना भी रन कर ले। ये बच्चों की लीग है। अभी इसने फैसल अकरम का नाम लिया, अंडर 19 नहीं थी बच्चों की, इसने उस्मान खान का मोहसिन ने नाम लिया। सुने आप मेरे से तारीफ, मैं रिजा हेंड्रिक्स की तारीफ करूंगा, पहला PSL है उनका, उनकी कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। फिर बड़ा फर्क ना, मैं आप सुने मेरी बात अली, आप नीचे आगे आप तसव्वुर करेंगे, नीचे आगे बाबर और मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, 35-40 रन मार लेंगे। सही, मैं तसव्वुर करें ना। नहीं, मैं एग्री करता हूं, लेकिन देखिए ऑन अ गिवन डे जो परफॉर्मेंस कर रहा है, आप उसको राइट ऑफ तो नहीं कर सकते ना उसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि हम तो जाहिर से PSL सीजन 9 का शो कर रहे हैं, रोजाना शो कर रहे हैं, रोजाना मैच हो रहा है, रोजाना उस परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं। अब ये कि अगर पिछले कुछ नहीं किया या पिछले सुस्त खेला है और आज अगर अच्छा खेल रहा है, तो क्या आज हम उसको राइट ऑफ कर देंगे? अली मैं देखो लाइकिंग पे नहीं जाता किसी की, लाइकिंग नहीं है, ये तो जो करंट परफॉर्मेंस है। अगर कोई बाबर आजम या रिजवान को पसंद करता है तो मैं भी उसी की डगर पे चलूं। भैया मैं वो देखूंगा कि 11 के अंदर मौका किसको मिल रहा है, अगर वो परफॉर्म कर रहा है। देखें बड़ी बात पता है क्या होती है? बड़ी बात ये होती है कि परफॉर्मेंस आपने दी, मैंने भी दी, मगर मेरी परफॉर्मेंस से मैच जीत गया। आपका बड़प्पन ये कि वो मैन ऑफ द मैच मुझे दे देंगे, नहीं यार, असल हकदार ये है, आपने वो बड़प्पन भी नहीं दिखाया। ठीक है, इन्होंने आप पे हमला कर दिया कि मेरे पड़ोसी बाबर का या आपने वोट किया, मैंने आपको ही बोला, मुझे कुछ नहीं पता। इन्होंने कुछ नहीं होना, वो बंदा अपनी नस काट के खून दे दे, फिर भी कुछ नहीं होंगे। कहेंगे नस यूं काटी, यूं काटनी थी, इस पेस पे काटनी थी। हमारे साथ हार के दे देता भाई, ये वो सांस है। मुझे आज कसम से मुझे आज बात नहीं थी, लेकिन मुझे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, इफी भाई वो सांस है कि जो जिस बहू से खुश नहीं होती तो कहती है आटा गूंदे मिलती क्यों है, मेरी वो वाली सांस है। आज मैंने कसम खाई थी कि मैं आज ये टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आते ऐसी छेड़ी है। वो बंदा जब ऊपर से रन नहीं करा, तुम गालियां दे रहे हो, नीचे खेलो नीचे खेलो। अब जब नीचे आके 160 की स्ट्राइक रेट पे रन कर रहा है, अब दूसरी तकलीफ के नीचे क्यों आ रहे हो, ऊपर से आओ। तो भाई क्या करे, मार दे अपने आप को, क्या करे। अब मैचेस जीत रहा है, रन कर रहा है, 100 सेकंड भाई, 1 सेकंड मेरा भी मौका दे, बॉस मेरा भी मौका दे। 10-20 रन की बात नहीं है भाई, इतने बड़े रन कर रहा है, 100 भी कर रहा है, मैचेस भी जितवा रहा है, कप्तानी भी कर रहा है, 160 का स्ट्राइक रेट, सीधे छक्के मार रहा है, रैंप शॉट खेल रहा है। अब और क्या करें, छक्के मारा। अब बस भाई वो जहर खा के लेट जाए, बोले भाई ये हो गया सलवार। क्या करे, जल्दी से बताएं यार। 52 बॉलों पे चेज में वेंडर डूसन जो उससे 10 साल बड़ा है, मैच वो मार रहा है, मैच जीते। बॉस मैच का इतनी तवाना तैयार टांगे, 4 साल के पाकिस्तानी के कप्तानी का तुम्हारे पास रिजल्ट आता है मैच जीतने के। भाई ये तो ज्यादती है ना, जिस दिन परफॉर्म कर रहा है उस दिन भी आप तारीफ नहीं करते, ये ज्यादती है ना भैया। मैं अफगानिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस भी
सर, कर आज देगा, हम उसमें PSL भी लाइन खुश को नहीं हूं। डिस्कस कर रहे हैं ना। मगर अफगानिस्तान पे से जादरान या गुरबत करेगा, मैं खुश होऊंगा क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास को मार रहा यार है। पुरानी अब बातें मैं- करो नहीं, तो उनको तकलीफ, अरे ये आज की पुरानी बात अबे करो भैया, तो इसमें तकलीफ। नया आज क्या की है? बात- आज की क्या बात क्या कर रहा हूं। टूर्नामेंट जीत गया, PSL जीत गया क्या? नहीं, अबे लेकिन कमाल ये है। जितने मैच देखेंगे उसी पे बात करेंगे ना हाँ, भाई, 6 जो मैच मैच है गिवन डे पे जो मैच उस पे तो बात हाँ, करेंगे। ये कि बड़े दिनों बाद खुशी आई है तो यार मैं खुश हो जाता हूँ मोहसिन के साथ। मोहसिन मुझे बड़ी खुशी हुई यार, अगर वो आरिफ याकूबी अगर उसके यार, वो तो बच्चा अच्छी उसके bowling- कद के अच्छी बराबर bowling है, करा रहा है। अब उसको मौका मिला है बेचारे को अच्छी- खेलने। अच्छी। मैं खुश हूँ आरिफ याकूब पे, चले। मगर बाबर आजम को अल्लाह का चाहिए शुक्र था है, कि अल्लाह का शुक्र है कि भाई खुश हुए बाबर हमारे। आजम को बाबर चाहिए भी था बाबर कि भी। ग्रेट होने ठीक का है। सबूत देता, उस बच्चे को बुला के बोलता कि यार असल अच्छा, मैं आ रहा हूँ इस पे जरा बात भी करेंगे क्योंकि बासित अली साहब ने भी ये बात की, जो बेफी भाई ने ये मुद्दा छेड़ा है। लेकिन आपको मालूम है कि हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के मैचेस है के हवाले से, और जब दो टीमें ग्राउंड में उतरती हैं तो एक टीम की होती है हार या जीत, लेकिन एक ऐसी भी चीज है कि जिसमें हमेशा जीत ही जीत होती है, और वो है जनाब बाइको एप्लीकेशन के। जहां माइको आप एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, और जितने ज्यादा आप मैचेस देखेंगे। और बड़ी एक अच्छी चीज ये है कि माइको एप्लीकेशन आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में आप पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के जो जबरदस्त एक्साइटिंग थ्रिलिंग मैचेस हैं उनका लुत्फ उठा सकते हैं, और साथ साथ आप जितने ज्यादा आपका वॉच टाइम होगा इतने ही ज्यादा आपको पैसे कमाने के मौके मिलते रहेंगे। तो देखते जाएं, कमाते जाएं और माइको लगाएं, क्योंकि माइको पे आप बड़ी आसानी के साथ अपना जो इंसेंटिव है, जो अपना कैश है, वो भी विदड्रॉ कर सकते हैं। जो बैंक्स के जरिए जहां पे आपका अकाउंट है या अपने मोबाइल वॉलेट अकाउंट के जरिए आप इससे कैश को भी विदड्रॉ कर सकते हैं। तो देखते जाइए जनाब और कमाते जाइए, माइको लगाइए और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के थ्रिलिंग एक्साइटिंग मैचेस का लुत्फ उठाइए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के मैच को, कि जहां पे बड़ी आसानी के साथ जो है वो मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर को शिकस्त से 2-4 कर दिया। लाहौर कलंदर की जो शिकस्तों का सिलसिला है वो रुकने में नहीं आ रहा, और अब लाहौर के जो जियाले हैं और लाहौर के जो बासी हैं वो लाहौर कलंदर की इस परफॉर्मेंस के वाले से क्या सोचते हैं। इस वक्त नुमाइंदा खुसूसी मौजूद हैं जनाब खद्दाफी स्टेडियम के बाहर, इमरान लतीफ़, और उनसे हम जानेंगे कि लाहौर के जो क्रिकेट के दीवाने हैं, जो शायकीन हैं, जो मतवाले हैं, वो लाहौर कलंदर की इस मुसलसल शिकस्तों के बाद क्या सोच रखते हैं। शो में खुशामदीद कहते हैं। इमरान, ये बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं और क्या लोगों का इस वक्त कहना है, क्या माहौल है पाकिस्तान सुपर लीग का लाहौर के मुसलसल मैच हारने के बाद खद्दाफी स्टेडियम के बाहर। बिल्कुल, एक मरतबा फिर लाहौर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कदाफी स्टेडियम लाहौर में आज मुकाबला था मुल्तान सुल्तान का और लाहौर कलंदर्स का। लाहौर को छठी बार शिकस्त हुई है। मुल्तान सुल्तान आज का मैच जीती है। लाहौर कलंदर्स से अगर बात करें 212 रन का हदफ अबूर करना था, मगर 154 स्कोर पर 17वें ओवर में लाहौर कलंदर्स की टीम ढेर हो गई है। शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आज के मैच पर, लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने के लिए नारोवाल से आए हैं। 9 साल से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस तरह करते रहेंगे सपोर्ट। उनको जिस चीज़ के साथ इश्क हो जाए फिर उसको छोड़ना मुश्किल होता है। लाहौर कलंदर के साथ हमें इश्क हो गया। हम लाहौर कलंदर्स के सपोर्टर से आप क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है हारिस रऊफ इंजरी का शिकार हो गए हैं, तो हमारी बॉलिंग बहुत ख़राब थी, बैटिंग भी बहुत ख़राब रही है, जिसकी वजह से हम हार गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगले साल हम कम बैक करेंगे और अच्छी टीम लेकर आएंगे। इस तरह से देखते हैं मुल्तान सुल्तान की आज की परफॉर्मेंस। मुल्तान सुल्तान कैप्टनसी अच्छी थी और उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर थी लाहौर की निस्बत। लाहौर में कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है। इन फ्यूचर में जो है ना वो तब्दीलियाँ करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। तो कम शायकीन क्रिकेट का कहना है कि लाहौर की टीम में कुछ तब्दीलियों की जरूरत है। उनका कहना है कि वो पूरी उम्मीद है कि जो आइंदा टाइटल होगा लाहौर की टीम अच्छी परफॉर्मेंस देंगी। इसके साथ उनका कहना था कि उनको आज का भरपूर मुकाबला देखने को मिला है। जी थैंक यू सो मच इमरान लतीफ़। हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त जो लाहौर के लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त लाहौर कलंदर की इन पैदर पे शिकस्तों के बाद। और मोहसिन, आपने सुना एक साहब कह रहे हैं कि आकिब जावेद को हटा दें, और आकिब जावेद की जो कोचिंग से पहले भी उंगलियां उठती रही हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है लाहौर कलंदर की, जो राना फैमिली है, वो मुसलसल जो है वो ट्रस्ट करते हैं आकिब जावेद पर। ये देखो, उन्होंने रिजल्ट्स भी दिए। शुरू में जो है वो लाहौर कलंदर की टीम स्टार्ट ऑफ नहीं कर पा रही थी, हारी भी थी, लेकिन उसके बाद जो लास्ट 2 साल से बैक टू बैक टूर्नामेंट जीती है, ऑब्वियसली उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तारीफें भी थी आकिब जावेद की, एज अ लाहौर टीम मैनेजमेंट की भी थी, और हर चीज़ अच्छी चल रही थी। देखिए, इस वक्त लाहौर का सबसे बड़ा मसला ये, आई थिंक 2 मसले हैं। एक तो ये कि
एट होम हार रहे हैं, एट होम हार रहे हैं और लगातार हार रहे हैं, एक आध मैच जीतना तो ऑब्वियसली फैंस डिसअपॉइंट तो होते हैं। दूसरा, लाहौर इस वक्त उस स्टेज पे फंस गई है कि जहां पर आप जीत के लिए कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, आप कॉन्स्टेंटली चीजें चेंज कर रहे हैं। वो ओपनर तो आ गए लेकिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, बैटिंग कॉम्बो चेंज हो गया, अब्दुल्ला शफी को खिला रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ओपनर है नंबर 4 पे खिला रहे हैं, डूसन जो है उन्होंने रन्स किए लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा, फखर जमान चल नहीं रहे। सो राइट नाउ हर चीज लाहौर के साथ रॉन्ग लग रही है। और ऐसी हालत के अंदर जब एक टीम आ जाती है T20 के स्पेशली फॉर्मेट्स में जहां पर टाइम बहुत कम होता है, हाई इंपैक्ट गेम होता है, दूसरी टीम में स्ट्रॉन्ग खेल रही होती है, आप होम ग्राउंड पे जब सब कुछ रॉन्ग चल रहा होता है तो टीम के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस अपने आप एक सेल्फ क्वेश्चन हो जाता है कि भाई हम क्या करें, हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और जब आप बहुत ज्यादा चॉप एंड चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी आती नहीं है। हर प्लेयर घबराता है कि यार अगर आज मैंने परफॉर्म नहीं किया, ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। सो अनफॉर्चुनेटली लाहौर के साथ वो एक रट में फंसी हुई नजर आ रही है जिसके अंदर प्लेयर्स ना कॉम्बिनेशन बना पा रहे हैं ना जीत पा रहे हैं। ऑब्वियसली जब ये सब होगा तो फैंस ने प्लेयर्स को क्या कहना है, प्लेयर्स को तो वो गालियां देंगे लेकिन हर बंदा सोचने में मजबूर होता है कि कहीं मैनेजमेंट तो नहीं है जिसकी वजह से सबसे बड़ा ये गैप आ रहा है। और हेंस आकिब जावेद के लिए आवाज आ रही है, हालांकि वो बहुत ही ज्यादा एक हाई लेवल कोच है बट अनफॉर्चुनेटली चल नहीं रहा। इतनी सारी बातें कर दी आपने, एक जुमले में बता दूं लाहौर क्यों हार रही है और आप मुत्तफिक होंगे, आप कहेंगे मेरी सारी बातें गलत हैं। क्योंकि बाबर आजम वहां नहीं खेल रहा है, खेल रहा है क्या? लाहौर इसलिए हार रही है कि बाबर आजम लाहौर में रहता है ना, ऐसा ही है ना? देखिए यार अली, बड़ी बदकिस्मत है दो टीम्स जो अपने होम एडवांटेज नहीं ले रही। उसमें पेशावर ज़ल्मी भी है जो यकीनन बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी का कौन सा होम एडवांटेज है? कौन सा रबाब स्टेडियम में मैच हो रहा है? नहीं मिल रहा ना, आप सुन ले, नहीं मिल रहा है। यही कोयटा का भी दो टीमें बता रहा हूँ, बाकी मुल्तान पूरे मजे ले रही है, इस्लामाबाद मजे लेगी, लाहौर पूरे मजे ले रही है। इस्लामाबाद का कौन सा होम ग्राउंड है यार? इस्लामाबाद यूनाइटेड कम एटलीस्ट अब इस दफा अगर नहीं हो रहे मैचेस तो कम से कम ये तो है ना कि वो खेले तो जाते हैं ना वहां पर। लाहौर पेशावर में तो नहीं खेले जाते ना, पेशावर ज़ल्मी को होम एडवांटेज नहीं मिल रहा। सही है, कोयटा को नहीं मिल रहा, मैं ये बता को भी नहीं मिल रहा ना, अभी पिंडी में मैच नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना। चले इस दफा नहीं है, कराची में होंगे, कराची को लाहौर को पूरे मजे मिल रहे हैं, इस्लाम मुल्तान को पूरे मजे मिल रहे हैं। लाहौर का तो मसला आपको पता ही है ना कि वो आप पूरा इनका स्क्वाड देख लें, 2 लोग ऐसे हैं जो टीम से बाहर हैं, उनको रखा हुआ क्यों है स्क्वाड के अंदर? जब 6 मैच आप हार गए, अब्दुल्ला शफीक और अब ठीक है नहीं कर पाए, मगर ये वीजे को भी इतने मौके नहीं मिल रहे हैं, उनको भी कामरान गुलाम उनको भी आपने खिलाया। जब हारने ही है तो आप ये जहन बना लें। मगर मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन की तरजीह जो है ना वो ये है कि जमान खान जो है वो T20 वर्ल्ड कप खेल जाए किसी तरह। उनको शुरू में भी ओवर, फिर डेथ ओवर्स में भी उनको रखा जा रहा है, ठीक है, हालांकि वो पिट पे रहे, इफ्तिखार ने कैसा धोया पकड़ के उसको। मगर तरजीह जो नजर आई वो ये नजर आई, तरजीह ये नजर नहीं आई कि लाहौर के जियालों के लिए कुछ करें। हालांकि लाहौर में शरीफ भी हैं, लाहौर के जियालों के लिए कुछ करें। लाहौर में अगर लाहौर कलंदर हारती है तो बाकी तो स्टेक उनके रहेंगे। अब आकिब जावेद को हटा देना, आकिब जावेद को कब हटाना था? जब 6 हार गए थे, 5-6 हार गए थे ना, उस वक्त जब उन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो अब वो 2 टाइटल जिताया हुआ आदमी, ठीक है, उसको हटाकर मतलब फायदा क्या होगा? ठीक है, लाहौर के पास एक्सपीरियंस करने के लिए चले ये साल तो जाया कर दिया, कोई बात नहीं, घर के लिए यार, इसमें ऐसा क्या हो गया? मगर सिर्फ लाहौर के फैंस की अगर आप ये बात करेंगे ना तो उनके साथ ज्यादती है कि टीम वो खिलाई जा रही है जो मेरे ख्याल में इससे बेहतर। अच्छा, आप समझते हैं ये जो एक्सक्यूजेस दी जा रहे हैं भाई, ये जो एक्सक्यूजेस दिया रहे हैं कि राशिद नहीं है हमारे पास जो हारिस रऊफ चला गया है, हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, एक्सक्यूजेस आपको लगता है सही है या छुप रहे हैं आकिब जावेद? मैं इन चीजों से थक गया हूँ। 6 महीने से पैसे नहीं मिले, 3 चेयरमैन बदल गए, इस सीरीज को डिकोड करें, रूल बता दे, हमें हमारा रूल बता दिया यार। क्रिकेटिंग टर्म्स में लॉजिक चलती है, एक्सेप्टेंस, या भैया ये बता दो कि हमारी हार की वजह ये थी। आप कुछ भी नहीं करते, ये रोने से थोड़ी चलता है कोई गेम यार, कि वो नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था। अबे ये तो हमें भी पता है, ये बताओ हारे क्यों, ये बताने के लिए तैयार नहीं यार। वो जो है ना आज अनफॉर्चुनेट रहा, अब भैया कोई तो अनफॉर्चुनेट रहेगा, कोई एक टीम जीतेगी, हमें भी पता है। मगर जब फाइट होती है ना अली, दिल मुतमईन होता है। सही फाइट ही नहीं है ना, कोई एक मैच तो फाइट वाला मिले, कोई एक मैच फाइट। आपको क्या लगता है कि ये जो एक्सक्यूजेज हैं कि जिस तरह ये भी कह रहे हैं कि पैसे नहीं मिले, हारिस रऊफ नहीं है, राशिद खान नहीं है, हमें हमारा रोल नहीं पता था, हम 15 से 20 रन शॉट रहे, हमने एक स्पिनर कब खिलाया, ये लॉलीपॉप कब तक ये कौम सुनती रहेगी अपनी पसंदीदा टीमों से? यार मेरी बात सुनो अली, देखो आप इनको क्यों ब्लेम करते हो? इन्होंने अपने अराउंड सीखा ही है। जब ये इंटरनेशनल खेलते हैं तो भी एक्सक्यूजेस होती है, जब ये हारते हैं तो भी एक्सक्यूज होती है। कभी भी हमने ये नहीं कहा है या हमारे किसी प्लेयर ने कहा है कि हाँ जी मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे करना चाहिए था, मैं परफॉर्म नहीं कर पाया फलान। किसने कहा है? कोई नहीं कहता। जो कहेगा उसके सर पे बंदूक है। तो यही करेंगे भाई, बहाने ढूंढेंगे, ये नहीं है, वो नहीं है, वो जो कहते हैं वो चाची नहीं मिली, चाचा नहीं आया, वो नहीं, वो यही करेंगे। इनके पास ऑप्शन क्या है? देखें ये सब एक कल्चर का हिस्सा होता है। अगर आपकी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल
पे जो आपकी टीम है, अगर ये सिखाया जाए कि भाई जिम्मेदारी लो, स्टेप अप करो, तो समझ में आएगा। जो चीज ये देखते हैं और जो मंजन बिकता है वो ये भी मंजन बेच रहे हैं अपनी बचाने के लिए। देखिए अली, कच्चा तोड़ के जब आप आदमी को फील्ड में उतार देंगे, जब जिसकी गेम की टांगे पूरी नहीं है, उसको आप इतना कॉन्फिडेंस देंगे कि तू सब कुछ है, ऑल इन ऑल तू सब कुछ है, तो वो भंड तो मारेगा ही। ठीक है, इक्का दुक्का अगर कोई जिता दिए उसने या फिनिश कर दिए तो आप उस पर टांगों उसको गोद में उठा लेंगे, मगर कंसिस्टेंट वो आपको कहीं नजर नहीं आएगा। अच्छा, ये जो जिम्मेदारी होती है ना अली कप्तान की, ठीक है, ये बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है। सिर्फ अगर 2 टाइटल पे आपने ये जज कर लिया कि ये बेहतरीन कप्तान है और आप उसको पाकिस्तान का कप्तान लगा दें, तो आपने देखा होगा पाकिस्तान की कप्तानी पे शाहीन की बात नहीं कर रहा मैं, लाहौर की कप्तानी पे ये वो कप्तान नजर नहीं आया इस सीजन में जो नजर आना चाहिए था। अपोजिशन का एक खौफ होता है अली, लाहौर के खिलाफ खेलते हुए अभी तक जो मैंने देखा है पिछले 5 से 6 मैचेस में, मुझे नहीं लगता कि यार कोई इवन कोई साइड भी जो इनसे डर के अपोजिशन खेलती हुई नजर आई हो, वो चढ़ के खेलते हुए नजर आया, यानी कि शाहीन को वो कमजोर करते नजर आया। यानी कि शाहीन मुझे लग रहा है कि जो बड़ा रिलैक्स होके खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इवन बॉलिंग में भी उनकी वो बात नहीं है जो पिछले 1 साल से शाहीन के नजर नहीं आ रही। तो शाहीन को सबसे पहले अपने आप को फोकस करना पड़ेगा अगर कोई ड्रीम है उनके जहन में तो। ठीक है, अच्छा ये फ़खर जमान का फेलियर को क्या कहेंगे? क्योंकि खुर्रम मंजूर को मैं सुन रहा था, खुर्रम मंजूर ने कहा कि मिकी आर्थर ने जो है वो फ़खर जमान को ख़राब किया। उन्होंने कहा कि भाई तुम जैसा भी खेलोगे, तुम सारे मैच खेलोगे, अब वो 1-2 मैच में परफॉर्म करता है, बाकी मैचेस में वो फेल हो जाता है। वो नहीं, ये बहुत बड़ा मसला हो रहा है लाहौर कलंदर के लिए। देखें, ये 2 बड़े, रफी भाई ने बड़ा राइटली कहा, आफरीदी खुद उनकी बॉडी लैंग्वेज और पैशन जरा हल्का लग रहा है, और दूसरा जो उनको गले में आ गया फ़खर जमान। भाई एज हम जब समझते हैं कि फ़खर जमान हमारा स्टार ओपनर है, चलें भाई 5 मैच में 1 में फेल होगा तो 4 में रन्स करेगा, लेकिन उसके रन्स ही नहीं आ रहे। और सबसे बड़ा मसला उसका ये आ रहा है कि फिर वही जो उसकी स्टैंडर्ड फॉल्ट्स हैं कि जहां उसका बैट तिरछा हो जाता है, वो फिर फंसना शुरू हो गया। आज भी उसने 2 चौके दिए, फिर सीधी बॉल को लपेट गया, क्रॉस खेला, बोल्ड हो गया। 2 मैच पहले फिर इस तरह से आउट हुआ था वो, उससे पहले वो मिड ऑन पे आउट हुआ, उससे पहले वो लेग पे, तो वो वही लपाड़े जा रहा है। जो फ़खर जमान का नेचुरल गेम है वो अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहा। अब यार जैसे आप कह रहे हैं मिकी आर्थर ने कभी अपना नेचुरल गेम खेलो, देखें अली एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी, फ़खर जमान को टेक्निकली करेक्ट प्लेयर नहीं है, उसका तिरछा ही गेम है, ठीक है, उसकी हैंड टू आई कॉम्बिनेशन है, लेकिन हैंड टू आई जब नहीं चल रहा होता तो बंदा प्लान बी कुछ और भी तो करता है, ये कुछ कर रहा ही नहीं है। तो फ़खर जमान का इनको बहुत बड़ा ऊपर से नुकसान आ रहा है जो हमें नजर आ रहा है इनके रिजल्ट्स में। ऑलराइट, फ़खर जमान का नुकसान आ रहा है, लेकिन साथ साथ कल हमने देखा था कि आरिफ याकूब ने बड़ा ज़बरदस्त ओवर किया, उन्होंने 1 ओवर में 4 विकेटें हासिल की, और आज हमने देखा कि उसामा मीर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। क्या पाकिस्तानी बैट्समैन या पाकिस्तान की लीग में जो प्लेयर खेल रहे हैं, क्या वो स्पिन को खेलना भूल गए कि लेग स्पिनर जो है वो मुसलसल परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं? ब्रेक लेंगे और वापस आके बात करेंगे ज़रा स्पिन खेलने की जो टेक्निक है इसको, और पाकिस्तान में क्यों बैट्समैन जो है वो स्पिनर को अच्छा नहीं खेल पा रहे। मिलते एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग को, लेकिन जब आप जिस तरह प्राइम में भी कहते हैं कि जब पाकिस्तान सुपर लीग होती है तो उस दिन से जुड़ी बहुत सारी और भी जो खबरें होती हैं कि जो बिहाइंड द वॉल होती हैं, और इस पर लोग अपना अपना इनपुट देते हैं। इस पर 2 डिबेट चल रही हैं। एक तो बासित अली साहब ने कह दिया कि जनाब रिजवान को कप्तान बना देना चाहिए, फिर उन्होंने ये भी कहा कि बाबर आजम को अपना मैन ऑफ द मैच गिव अप कर देना चाहिए। तो फिर तीसरी चीज़ रमीज राजा साहब ने कही कि टूर पर जो है वो अपनी बिग बात को नहीं लेकर जाना चाहिए। ज़रा जानेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों से। भाई सबसे पहले ज़रा रमीज़ भाई की बात कर लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि टूर पे बेगमात को नहीं लेके जाना चाहिए, इसके पीछे कुछ और है या रीजन क्या समझते हैं आप? वो कहते हैं परफॉर्मेंस नहीं होती अगर बेगमात होती है तो। आप इंडिया से हो गया यार कमाल है, बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है। क्या बाबर के 100 नहीं देखने? ठीक है, हारिस में फ्लेयर है, मतलब यार एक ऐसा आदमी जो क्रिकेट खेला हुआ हो, गोल्डन टाइम गुजारा हुआ हो, उसके पीछे एक मतलब हिस्ट्री चली आ रही हो कि 92 के उन खुशनसीबों में शामिल है जो पाकिस्तान की बात की क्रिकेट की बर्बादी का सबब बने हुए, आज तक बने हुए, जड़ों में बैठे हुए, बनने ही नहीं देते, चलने ही नहीं देते, साजिशें उनकी उरूज पे रहती हैं। मतलब यार आप कम से कम बोलते हुए ये तो सोचा करें कि यार जो 12-13 साल का फैन है, अगर वो समझता है, सुनता है, ठीक है, अब तो डिजिटल मीडिया का काम है, बोलते हुए आपको कम से कम ये थोड़ा सा यार एहतियात तो किया करें, कहना क्या चाह रहे हैं, कम से कम बताया तो करें ना यार। मतलब ये कौन सी बात हो गई कि बेगमात को नहीं लेकर? मैं अगर कहूं कि यार ये कहते हैं कि हम फैमिली की तरह, पे फैमिली है, छोड़ के तुम फैमिली कैसे बना सकते हो तुम? अच्छा इफे भाई, ये जो मैं बड़ी चीज में नोट कर रहा हूँ कि क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट कम बात करते हैं, इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं। अभी मैं एक और साहब को भी सुन रहा हूँ, वो कॉमेडी शो में बैठे हुए, उनकी कोशिश होती है कॉमेडियन से ज्यादा मैं कॉमेडी कर दूं, मैं क्रिकेटर नहीं हूं, मैं कॉमेडी कर दूं, मैं कॉमेडी कर दूं। बात वो ये ना अली, मसला ये है कि आपने इतना जुगत
आदत बना लिया है परफॉर्मेंसेस को, ठीक है। अकाउंटेबल जब तक आप नहीं करेंगे ना हीरोज को, अली हीरोज को अकाउंटेबल करना पड़ता है। हीरोज, रियल हीरोज की बात कर रहा हूं मैं। ये खुद साख्ता अपने अपने अकाउंट से टीआरपी लेकर सोशल मीडिया के थ्रू मेरी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाना, मेरी ये वाली कटिंग लगाना, मेरा ये दिखाना, उसके बावजूद भी अगर वो हीरोज ना बन पाए और खुद साख्ता हीरोज बने रहे वो, ठीक है। और परफॉर्मेंस जब उनको पूछा जाए कि भैया यहाँ पे तुम्हारी क्या है, यहाँ पे तुम्हारी क्या है, यहाँ पे तुम्हारी, ये वाली बातें ना करें। आप पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप हीरोज की तजलील कर रहे हैं। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी कौन सी तजलील यार, मतलब हम, हमारे लिए जो मयार बनता है मैच का बड़ा, वहां पर तो तुम फेल हो। तो फिर यार ये कौन से तुमने बातें करी? अभी फखर किसने बात करी थी? आखिरी लाइन जाते जाते कह दूं मैं यार, फखर ने 2022 में जब कहा ना कि मैं पाकिस्तान के लिए किसी नंबर पे भी खेलने को तैयार हूं, अबे तुम्हारे लिए पाकिस्तान प्रायोरिटी नहीं है। अभी लाहौर कलंदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फखर ने पीएसएल से पहले कहा, उससे सवाल हुआ कि आप ओपन ही करेंगे या नीचे खेलेंगे? उसने बोला भाई ये लाहौर कलंदर है। व्हाट अ नॉनसेंस यार, पाकिस्तान कुर्बान कर रहे हो, लाहौर कलंदर नहीं करोगे। देख ले आप, जहां कंप्रोमाइज किया वहां टैलेंट निकल गया। कंप्रोमाइज करना पड़ा ना, जब कप्तान नीचे नहीं आ रहा तो फिर प्लेयर बेचारा क्या करेगा। और ये जो बात करेंगे फैमिलीज को नहीं लेके जाना चाहिए, तो रमीज भाई ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये इरफान पठान के अल्फाज हैं कि जब एक टूर पे रमीज भाई कमेंट्री कर रहे थे, इरफान पठान अपने आप को स्लिम कर कराए, फिट होकर कराए, तो फिर रमीज भाई को इरफान पठान की जो कमर थी ना, वो माधुरी की कमर नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी कमर तो ऐसा लग रहा है कि वो माधुरी की कमर है। जब आप बेगमात को नहीं लेके जाएंगे तो आपको प्लेयर्स में जो है वो एक्ट्रेसेस नजर आना शुरू हो जाएंगी। बाबर आजम को बेचारा भी शादी कह रहे हैं आई लव यू। अबे भैया ये कौन सा है? सही, अब देखें यार वो बड़े इफी भाई ने, बल्कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि देखिए यार हम क्रिकेट के अलावा सारी बातें करते हैं। देखिए हम ये नहीं कहते कि अपनी फील्डिंग स्किल्स इरफान पठान ने ऑन एयर बताया वाकया कि मैं स्लिम होकर आया, मैं समझ गया। तो उसने रमीज भाई ने कहा कि भाई इरफान तुम्हारी तो कमर में माधुरी की कमर नजर आ रही है। मैं माधुरी को देख के क्या फील करते होंगे वो जब इरफान पठान में माधुरी देख रहे हैं? मैं बिल्कुल सरप्राइज ये बात की, और आपने बड़ा वैलिड पॉइंट दिया। वाकई में हम एज ए नेशन, जो हमारे ये सब हीरोज हैं, सब स्टार्स हैं, क्रिकेट के अलावा दुनिया भर की बातें करते हैं कि भाई ये टूर में ये ना करो, वो ना करो, वो ना करो। अब भाई बेसिक क्रिकेट स्किल्स ही इंप्रूव कर लो। फील्डिंग हमारी कौन सी अच्छी है, बैटिंग हम कौन सी करते हैं, हमारा मेंटल गेम क्या है, फिटनेस क्या है, वो है नहीं। बट ये सब बातें हम कर लेंगे जी। बेगमात को नहीं लेंगे तो क्या होगा? बैट्समैन में सडनली स्केल आ जाएगी। नहीं, फिर मैं मजीद डिस्कस नहीं करना चाह रहा। फिर ये होता है, फिर आप अपने को-एंकर के गले लग रहे होते हैं, वो तस्वीरें भी सामने आ रही होती हैं। नहीं यार, इतने तरस जाते हैं। मैं ये मान लेता हूं, ये इसमें खेल तो पूरा होना है। आप कभी भी उस खिलाड़ी को, खासतौर पे इतने बड़े स्टेटस के जो प्लेयर हैं, वसीम है, रमीज हैं, आकिब है, ठीक है, इंजमाम है, और भी हमारे जो दीगर स्टार्स हैं यार, इनके पास से फजूल बात जो होती है ना, वो ऐसा लगता है कि तीर की तरह आपके अंदर लगी है कि आप तवक्को नहीं करते। क्योंकि आम आदमी नहीं है ना ये, आम आदमी नहीं है, आप पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपको पब्लिक वॉइस बनना चाहिए, आपको पब्लिक के स्टेक्स का ख्याल होना चाहिए, बजाय अपनी सिफारिशों के, बगैर पर्चों के, बगैर कट कमीशन किकबैक वाले लोडों के। अबे फ्लेयर आ गया उसमें, बगैर फर्स्ट क्लास के फ्लेयर आता कैसे? मुझे ये बता दे। अच्छा, ये रमीज भाई का मसला आपको लगता है कि जब से ये चेयरमैन से हटे हैं, ये कुछ इधर उधर ही चल रहे हैं ये? शमीर, रमीज भाई कुछ नटखट से हुए हैं, नटखट नहीं होते कुछ। अच्छा, जो व्यूज भी दे रहे होते हैं, ऐसा लगता है व्यूज के लिए अपने व्यूज भी बदल लिया जरा। देखें, अब देखें, एंड ऑफ द डे हम यही कहते हैं कि आजकल जमाना सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, और जो मंजन बिकता है भाई वो बोलो, न्यूज में रहो। इसमें मुझे ब्रेक पे आना, लेकिन इसमें एक चीज है, फिर जब इफ्फी भाई बात कर रहे होते हैं, ये और कोई यूट्यूबर बात करते हैं, मुझ जैसे एंकर और दूसरे लोग एंकर, इनको एक आम आदमी है ना, ये तो इनको उड़ा रहे होते हैं, फिर इन लोगों को हम कुछ कहते हैं, इसलिए डरते हैं कि यार ये रमीज राजा है, ये वसीम है, ये वकार है। नहीं, देखें, बात हमें जो सच बात है, हक बात है, वो सपोर्ट करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कहे। चाहे इफी भाई अगर हक बात करेंगे सपोर्ट करूंगा, गलत बात करेंगे तो मैं इनकी भी वही बात करूंगा जो रमीज। चलिए ठीक है जनाब, ये तो हमने डिस्कशन कर लिया रमीज राजा साहब के स्टेटमेंट के हवाले से, और खुर्रम मंजूर ने जो कहा था फखर जमान के लिए, उसको ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जरा मजीद बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी खबरों के बारे में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कल हमने देखा था आरिफ याकूब ने आउट किए, और आज हमने देखा 6 आउट कर गए उसामा मीर। तो क्या पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में जो टीम पार्टिसिपेट कर रही है, इनके जो बैटर्स हैं, क्या वो स्पिनर्स को खेलना भूल गए? और सबसे बड़ा जो एक अलार्मिंग साइन है, जो मैं अपने दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से पूछूंगा, वो ये है कि हमारी क्रिकेट किस नहज पे जा रही है? इतनी डेवलपमेंट के कैंप लगते हैं, लाहौर कलंदर का डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलता है। कल मैं आरिफ याकूब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जनाब मैं लेग स्पिन में मुतासिर हूँ शेन वॉर्न से, और
और दानिश के नजरिए से, तो इतने सारे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है क्रिकेट के ऊपर, इतने फॉर्मेट चेंज किया जा रहा है, फिर स्पिनर नहीं आ रहे, और आज भी पुराने प्लेयर्स को देख के जो है वो जो उनको मेंटोर बनाया जा रहा है। कहाँ जा रही है हमारी क्रिकेट? आज भी अगर हम शेन वॉर्न को देख के हमारे लेग स्पिनर सीख रहे हैं, आज भी अगर हमारे लेग स्पिनर जो दानिश कनेरिया को देख के सीख रहे हैं, ऑफ स्पिन तौसीफ अहमद को, सकलैन को देख के सीख रहे हैं, तो फिर हमारी क्रिकेट कहाँ है? हम तो वो 20-25 साल पीछे ही चल रहे हैं फिर हम। हाँ नहीं, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है, बिकॉज क्रिकेट अब बहुत चेंज हो चुकी है। शेन वॉर्न सुपरस्टार बॉलर थे और जिंदगी भर जब तक वो उनका है रहेंगे। तौसीफ अहमद, ये सब बड़े बड़े बॉलर्स हैं, डेफिनेटली वो इंस्पिरेशन हमेशा रहेंगे। देखिए वो हमेशा इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो क्रिकेट चेंज हो रही है, जो फास्ट क्रिकेट हो रही है, जो लेंथ चेंज हो रही है, बल्ले चेंज हो रहे हैं, उसके अंदर प्लेयर्स को इवॉल्व होना जरूरी है। अगर हम आज भी वहीं पर अटके हुए हैं तो हम ये भूल गए हैं कि अब जो जिद्दत वाली क्रिकेट है, जो आगे वाली क्रिकेट है, उससे हम बहुत पीछे रह गए हैं। हम अभी तक उन्हीं दरवाजों में रह गए हैं। अनफॉर्चुनेटली हम देख सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो हम फंस जाते हैं, उसकी वजह ये है कि हम आज भी उन्हीं जगह पर बैठे हुए हैं 1920 वाले प्लेयर्स के। और मोहसिन ने बोला अब मैं जरा जिद्दत, और मैं जिद्दत से आ जाता हूँ जरा शिद्दत की तरह, जिसकी वजह से हो जाती है हिद्दत। क्या कहेंगे जनाब, ये हमारे स्पिनर्स को बैट्समैन खेल नहीं पा रहे क्या? इंडिया में हम देखते हैं कि जबरदस्त जो है स्पिनर्स को खेलने वाले प्लेयर आ रहे हैं। अभी यंग प्लेयर कितने अच्छा रहे, सरफराज जायसवाल और भी कितने प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा स्पिनर्स को खेल रहे हैं। हमारे प्लेयर जो है स्पिन ट्रैक पे भी और नॉर्मल ट्रैक पे भी, जो स्पोर्टिंग ट्रैक है उस पर भी जाके स्पिनर्स में फंस जाते हैं। अली देखिए, अभी आपके साथ ऑस्ट्रेलिया जो स्पिन बॉलिंग कोच गया था वो आपको भी पता होगा। मेरे ख्याल में वहां उसको किसी ने मुंह भी नहीं लगाया होगा, क्योंकि उसने जितनी बॉलिंग मेरे ख्याल में बस में भी नहीं बैठाया होगा। आखिरकार आईसीसी ने बोला है बट्टा बॉलर था। अब वो जितना इसको रिवॉर्ड था सब तेल हो गया, ठीक है, और आप उसको गोद में बिठाया ले गए, क्योंकि जुगाड़ थी, अपने मोहल्ले का बच्चा था, सरगोदा की सेटिंग थी, चलो भाई अकेडमी भी उन्होंने बना ली है। मगर जो इज्जत बनाई थी बेचारे की सईद की, वो चली गई। पाकिस्तान को कुछ मैचेस जिताया उसने, बड़ी ठीक है, थैंक यू वेरी मच सईद अजमल, मगर आपने इज्जत नहीं कमाई। आपने उस दौरान सईद अजमल के अलावा किसी को बनने ही नहीं दिया। मैं दो लोगों को जिम्मेदार समझता हूँ, मुश्ताक और सकलैन। यार तुमने किस बात की ट्रिप लगाई है, किस बात की अपनी छुट्टियां गुजारी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आके हैं? कब दिन है ना रात है, मतलब झुकते मार के तुम मतलब क्या प्रूफ करते हो? अपने पैसे पकड़ते हो, निकल लेते हो, अकाउंटेबल तुम लोग होते नहीं, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये है ना कि पाकिस्तान के नाम पे तुम लोग आसानी से मुश्ताक तो मशहूरी जुगत के लिए ना यार। अली मैं आप समझे नहीं मेरी बात। ये वो लोग हैं जो स्टार्स 11-11 स्टार्स खेलते थे, सुपरस्टार या स्टार्स खेलते थे, फिर ये लोग अपनी परफॉर्मेंस से नाम बनाए। मेरे कहने से इनका नाम आगे पीछे नहीं हो सकता, मगर दुनिया मानती है, आज भी ये ओन करती है। कभी कोई इंग्लैंड जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, अभी सकलैन न्यूजीलैंड के साथ हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार पाकिस्तान के पास बच्चे किधर हैं? सारे तुमने 15-16 डिग्री के तैयार होने दिए। हर आदमी सईद अजमल, रसूल आया था वो लेकर आया, वो न जाने कितने आपने चलाए। आपके पास जो सीधे सीधे बॉलर है, जाहिद आया, उसके अलावा उस्मान कादिर को नहीं खिलाया, शादाब है, नुमान अली, ये मजबूरी बन गया। शादाब के आगे तो आपने किसी को टिकने नहीं दिया। वो कादिर के लड़के को भी आपने सही तरह मौका नहीं दिया। फिर वो सुफियान मुकरम, फैसल अकरम की आज बात हो रही थी, बच्चा छुपा का दिया था, 2 साल से गायब ही है बिल्कुल। ये इब्तिसाम शेख अगर 2 साल इससे पहले 2 PSL के दरमियान बेहतरीन बॉलर था। तो मैं ये कह रहा हूँ वो जाते किधर है? इब्तिसाम शेख किसकी इंटरेस्ट है भैया कि वो बच्चे ऊपर आ ही नहीं पाते, उनको मौका ही नहीं लग पाता। अब मैं इसीलिए तो इख्तिलाफ करता हूं बाबर आजम से भी कि यार 4 साल तुम कप्तान रहे, ना तुम्हारी आंख थी, ना तुमने रीड किया, ना तुमने डोमेस्टिक के किसी बच्चे को मौका दिया। जब तुम्हें कहा गया कि तुम रेस्ट कर लो खुदा के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट पे, तो तुमने सोशल मीडिया से फड्डा करा दिया। मैं नहीं कह रहा, ये सेठी साहब ने कहा था कि खिलाड़ियों से कॉन्फिडेंशियल बात करो, तो ये पहले जाके अपने सोशल मीडिया हैंडल पे चलवा देते हैं कहानियां। सारी बुराई सेठी साहब की उसमें आ गई। जका साहब का टाइम आया तो शादाब को कप्तान बनाया, तो शादाब को रिजवान और बाबर आजम ने यानी कि तारीफी बात भी नहीं करी सोशल मीडिया पे आके कि यार हमें खुशी हुई तुम्हें। और बल्कि कैंपेन चला, सोचना भी मना है, आपको याद है? हो जाती है, याद है आपको? कैंपेन चली, सोचना भी मना है, प्लेयर कह रहे हैं सोचना भी मना है। मैं यही तो कह रहा हूं अली, इसके अंदर क्रिकेट कहां है? मुझे ये बात बताओ। क्रिकेट तो है ही नहीं ना, इसका मतलब पिक एंड चूज है। अपने मतलब के बस अब गैंग है या यहाँ पर लास्ट बात कर रहा हूं। देखिए कल रोहित शर्मा जब सीरीज जीते इंग्लैंड के खिलाफ, तो उन्होंने जो सबसे मोटी बात करी है उसको पूरी रांची की एसोसिएशन ने ओन किया। उन्होंने बोला पहली दफा किसी ने ये बात करी है। उनका ये कहना था कि जिसमें भूख होगी वो ये फॉर्मेट को खेलेगा, वरना भाई हमें 2% के खिलाड़ी नहीं चाहिए। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और भी कई खिलाड़ी हैं, मैं नाम ले सकता हूं उनके। यार मैं तो बोलता हूं यूट्यूब पे बैठ के, यहाँ तो टेस्ट नहीं खेलते। आपकी उनकी रांची ने अप्रिशिएट किया कि यार कम से कम कोई ऐसा आदमी आया जिसने क्रिकेट को बचाया। बिल्कुल सही। आपके पास तो दुप्पल खेल जाता है यार। बिल्कुल सही। यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहूंगा कि इंडिया ने, ठीक है उनके पास बेतहाशा पैसा है, उनके पास बहुत ज्यादा
एकदम आइटम है, सब अग्री लेकिन करता हूं। control भी है, Having said that, administration भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है क्रिकेट में और ये रिजल्ट नजर आता है अंडर 19 लेवल पे। हर दूसरे फाइनल में उनकी टीम पहुंची भी होती बिल्कुल सही। है। आप उसकी रणजी देख लें, आप उसका T20 देख लें, आप उनका वनडे देख लें, हमें इस बात को एडमिट करना चाहिए कि पैसा है, लेकिन पैसा सही तरह से क्रिकेट पे इस्तेमाल भी हो रहा है और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो वो तो मैं एग्री करूंगा। नंबर 2, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है हम सब के लिए कि हर साल पीएसएल में 2-3 नई चीते बच्चे निकलते हैं, वो अगले साल गायब हो जाते हैं या उसके 2 साल में गायब हो जाते हैं। तो अगर हमने पीएसएल को एक ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया है तो वो लड़के कंसिस्टेंटली क्यों नहीं आ रहे कि एक अच्छा सीरीज, दूसरा अच्छा पीएसएल और फिर पाकिस्तान, ये गैप क्यों आ रहा है? क्यों हम वही 11-12 बंदे देख रहे होते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल में पूछना पड़ेगा अपने आप से, बिकॉज यहीं पर हमारी हार है। ठीक है, बल्कि फ्रेंचाइज से भी पूछना पड़ेगा। और ये जो बात करेंगे हम, जब भी इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग सिर्फ आईपीएल पे आके रुक जाते हैं, उनकी रणजी ट्रॉफी की कोई बात नहीं करता, उनके मुश्ताक अली जो उनका T20 टूर्नामेंट है उसकी कोई बात नहीं करता, उनकी जो देवधर ट्रॉफी उसकी कोई बात नहीं करता, जो उनकी दिलीप ट्रॉफी है उनकी कोई बात नहीं करता, जो चैलेंजर ट्रॉफी है इंडिया की जो डोमेस्टिक है उसकी कोई बात नहीं करता, और फिर जो स्टेट्स की लीग होती है उसकी कोई बात नहीं करता। तो ये पूरा एक कॉम्बो, एक पूरा एक कॉम्बिनेशन इसके से इंडिया की क्रिकेट बेहतर हुई है। सिर्फ अकेला आईपीएल जो है वो जिम्मेदार नहीं। और जो मोहसिन ने पॉइंट रेज किया है ये भी बड़ा वैलिड पॉइंट है कि एक सीजन के अंदर 2-3 हमें प्लेयर नजर आते हैं, फिर शायद इनसिक्योरिटी हो जाती है सीनियर प्लेयर को, वो गायब हो जाते हैं। क्विकली मुझे बताइएगा कल के मैच में आना कि सोहेल अख्तर अभी किधर है? नजर ही नहीं आ रहा किसी को, नजर ही नहीं आ रहा। कल तक वो कप्तान था शायद। वो कप्तान था, मतलब कमाल है यार। ये सवाल है ना, ये सवाल है आपके लिए। आप अच्छा, वो कप्तान- आपने उठा ले पिछले 5 पीएसएल में जो स्टार टीम उमर की बात कर ले, इब्तिसाम की बात कर ले, उमर है, बच्चा है, इब्तिसाम है, सोहेल अख्तर है, किधर ये सारे? कई मसला वही है ना कि यार अब दिल के फफोले फोड़ने का फायदा क्या है? ठीक है, आपने, मैं यही कहता हूं ना, जैसे वहां पर बीसीसीआई ने मैंडेटरी कर दिया है कि आईपीएल वही खेलेगा जिसने 6 से 7 रणजी खेले होंगे, किसी का घर का बच्चा नहीं खेलेगा। ठीक है जनाब, ये तो चले हमने बात कर ली, लेकिन कल मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान। क्विकली बताइएगा, जाना है मुझे, वाइंड अप करना है। कराची इस्लामाबाद, कराची जिंदाबाद। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद जनाब, क्योंकि शान मसूद है यहाँ पे भी एक ना कोई मसला एफी के साथ, इसलिए इस्लामाबाद कोई सपोर्ट करेंगे। कल हमारा पैदल चेंज होगा, कल हमारे साथ एफी भाई हमें कंटिन्यू करेंगे और उनके साथ मौजूद होंगे असगर अजीम। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह करी दफा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।